दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन फिर जब विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ लूट लिया। उन विदेशियों ने कई बेशकीमती चीजों को लूटा, जिसमें मुख्य रूप से सोना भी शामिल था। लेकिन विदेशी लुटेरे सिर्फ वही लूट पाए जो उनकी आंखों के सामने था, यानी जो जमीन पर था। उनकी नजर उस जगह गई ही नहीं जो सोना जमीन के अंदर दबा हुआ था। पर क्या आप जानते हैं, आज भी भारत के पास बहुत सारा गोल्ड है जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम हो। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं जगहों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत में कहां छुपा हुआ है सबसे ज्यादा गोल्ड। कर्नाटका। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है कर्नाटक। जी हाँ, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। यहाँ पर दो जगह सबसे ज्यादा सोने के भंडार भरे पड़े हैं। पहली है कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF और दूसरी है हुट्टी गोल्ड माइंस। क्या आप जानते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। आमतौर पर सोने की खदानें दुनिया की सबसे गहरी खदानें ही होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के मेपोनेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी है, लगभग 3.9 किलोमीटर गहरी। अगर देखा जाए तो भारत में बहुत से सोने की खदानें हैं, पर सिर्फ यही राज्य भारत में 88.7% सोने का उत्पादन करता है। पर हाल ही में इस कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया गया है ताकि वहां और बेहतरीन उत्खनन के संसाधन ढूंढे जा सके। अब बारी आती है कर्नाटका में स्थित दूसरी जगह की। वहां पर भी बहुत सारे सोने के भंडार छुपे हुए हैं और उसका नाम है हुट्टी गोल्ड माइंस। ये भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां से आज गोल्ड निकल रहा है। इस गोल्ड माइंस के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ रोजाना 7 से 8 किलो सोना निकलता है और साथ ही हो सकता है कि आने वाले सालों में इस माइंस का प्रोडक्शन डबल हो जाए और यहाँ से ज्यादा सोना निकलने लगे। आंध्र प्रदेश। अब बारी आती है आंध्र प्रदेश की। भारत में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। इस राज्य में सोने का अयस्क तकरीबन 7.06 लाख टन हर साल निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अनंतपुर जिले में रामागिरी आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सोने की खदान है। वैसे सोने की खानों के अलावा कुछ सोने को कई नदियों की रेत और बजरी से इकट्ठा किया जाता है, जिसे जलोढ़ सोना कहते हैं। आंध्र प्रदेश में जलोढ़ सोने और प्लेसर के भंडार व्यापक रूप से नदियों के पास एक बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। इस राज्य में बाकी गोल्ड भंडार के क्षेत्र चित्तूर जिले और जोनागिरी कुम्मूल जिले में, बिसनाट्टम और पालाचचूर में है। झारखंड। इस राज्य ने एक साल में करीब 344 किलोग्राम सोने का उत्पादन किया था, जो भारत के कुल सोने के उत्पादन का 11% था। बता दें, झारखंड में जलोढ़ और देशी सोना पाया जाता है। यहाँ स्वर्ण रेखा यानी कि सोना लकीर मानी जाने वाली नदी की रेत में काफी जलोढ़ सोना पाया जाता है। सिंहभूम जिले में सोना नदी इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए सोनापत घाटी भी जलोढ़ सोने के लिए प्रमुख स्थल है। अब अगली लिस्ट में जो नंबर है वो केरला का है। यहाँ पूना पूजा और छलियार पूजा नदी के पास इलाकों में कुछ मात्रा में सोना पाया जाता है। जलोढ़ सोना अंबंकन डावा पूजा, छबियार पूजा और मनारकट के पास की नदियों में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान और सोनभद्र में भी दो भारत की ऐसी जगह हैं जहां पर सोने के भंडार होने की बात कही गई है। चलिए अब जानते हैं भारत में सोने की रिफाइनरी कहां कहां पर है। दोस्तों, वैसे तो बहुत से प्राइवेट रिफाइनरी मौजूद है, पर अगर सरकारी मानकों की माने तो पहली है शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी। ये रिफाइनरी भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी क्षमता 217 मैट्रिक टन सोना हर साल रिफाइन करके निकालने की है। ये रिफाइनरी सरकार के अंडर आती है और यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 3000 से ज्यादा है। इसके अलावा 2 रिफाइनरी और है, जिसमें से एक हरियाणा और दूसरी केरल में मौजूद है। हरियाणा की जो गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है वो भारत की बड़ी इंटरनेशनल गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है, जिसकी क्षमता हर साल 50 मैट्रिक टन सोना रिफाइन करने की है।
केरल वाली गोल्ड रिफाइनरी कोचीन में बनी हुई है। ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरीज में से एक है। इसकी क्षमता हर साल 30 मैट्रिक टन सोना रिफाइन करने का है। इसके अलावा और भी बहुत से प्राइवेट रिफाइनरी हमारे देश में है, लेकिन ये तीनों सबसे पहले आती हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत में शायद गोल्ड की कमी नहीं है। अगर कहीं कमी है तो वो है उसे ढूंढने की और उसके बाद उसे अच्छे से निकालने के लिए उपरोक्त संसाधन की। और जब इन संसाधनों की कमी पूरी हो जाएगी तो भारत से इतना सोना निकाला जा सकेगा कि फिर हमें बाहर से सोना आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आयात में कमी होने से भारत को और भी बहुत से लाभ होंगे। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सी जगह हैं जहां गोल्ड मिलने की उम्मीद है, बस हमें जरूरत है तो अच्छे संसाधनों की। बाकी आपका इनके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।